हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, बच्चा बोलियों के क्षेत्र और कल करेंगे हिंदी में संविधान, संविधान में हिंदी का स्थान। चैप्टर कंप्लीट धुआं धुआं, किसी पेपर किसी एग्जाम जहां हिंदी आती है पूरे भारत के कोने कोने में इससे बाहर नहीं आने की, जिस भी एग्जाम में आती है प्रॉपर हिंदी की एक मास्टर क्लास है। चलिए अब समय को नहीं करते बर्बाद और कर लेते हैं अपने कुछ अच्छे काम। तो ये मुझे बताइए क्लास की स्टार्ट, डंगरी ये किस भाषा की उपबोली है? 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 बहुत अच्छे, शाबाश। आगे आ जाता है मुलिया, ये किस भाषा की, किस बोली की उपबोली है? किस उपबोली की, किस बोली की उपबोली है? किस बोली की उपबोली है? बिल्कुल सही बच्चा, जो डंगरी है वो दक्षिणी राजस्थानी, वो दक्षिणी राजस्थानी जिसे हम लोग मालवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवी, रतलामी, डंगरी, ये सब किसके नाम हो जाते हैं? दक्षिणी राजस्थानी के। जबकि मुलिया ये छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। डेली पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, बस यही जीवन में एक चीज है जो तुमको दुनिया से अलग खड़ा करेगी। आगे आ जाते हैं बच्चा, आगे आ जाते हैं, बहुत अच्छे, आगे आ जाते हैं। पहाड़ी हिंदी की बोली, किसकी हिंदी? पहाड़ी हिंदी। बताइए पहाड़ी हिंदी किस उपभ्रंश से विकसित है? पहाड़ी हिंदी किस उपभ्रंश से विकसित है? पहाड़ी हिंदी, बिल्कुल सही। इसकी दो आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी। जितने भी पहाड़ी तो किससे? खस, खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से विकसित है। इसके दो रूप आते, एक कुमाऊनी, एक कुमाऊनी और एक गढ़वाली, एक कुमाऊनी गढ़वाली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि इलाकों में ये दोनों बोलियां फेमस हैं। उसके बाद में आ जाती है हमारी बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी आ जाती है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। किससे बच्चा? मागधी अपभ्रंश से विकसित है। इसमें तीन उपबोलियां बहुत ही फेमस होती हैं, विकसित है। इसमें जो तीन बोलियां हैं बिहारी हिंदी में वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनमें आ जाती है सबसे पहले भोजपुरी। सबसे पहली क्या जाती है? भोजपुरी आ जाती है। सबसे पहले क्या जाती है? भोजपुरी आ जाती है। भोजपुरी पहली बोली बिहारी हिंदी की आ जाती है, भोजपुरी। क्वेश्चंस भी हैं आज। भोजपुरी हिंदी की सबसे ज्यादा, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली, सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी। स्टार लगा के लिख लीजिए। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या, हिंदी की जितनी भी बोलियां 17 हम लोग पढ़ेंगे, कुछ हमने पढ़ ली है, उन सब में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है। और बाकी पवन सिंह, निरहुआ और खेसारी यादव, और बाकी तो तुम जानते हो, लगावे लूं जब लिपस्टिक, तो तुम जानते हो कि फिर धुआं धुआं हो जाता है। दुनिया के किसी कोने में ये वो गाना बज जाए, वो वाला वो बाजा बाजा की ना बाजी, तो भैया फिर धुआं धुआं हो जाता है। समझ रहे हो ना तुम? जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और डीजे बजेगा तो तुम भी पहला गाना यही बजाना। बोले मेरे गुरुजी को पसंद है, ओ राजा जी बाजा बाजे के ना बाजी, मजा आ जाएगा।
चलिए तो लिख लीजिए मागधी, बिल्कुल सही, शानदार। ये शाहाबाद जिले का गांव है भोजपुर, उसी के नाम पे पड़ा है, भोजपुरी इसका नाम। मुख्य जो क्षेत्र हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, अपना आजमगढ़, कुछ हद तक अपना आजमगढ़, मऊ, ये जो क्षेत्र है। इसके अलावा बलिया, गोरखपुर, उसके अलावा देवरिया, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, देवरिया, बस्ती, शाहाबाद, ये बिहार के जिले, चंपारण, सारण जिला, बिहार का सारण जिला, यहां भी भोजपुरी बोली जाती है, यहां भी भोजपुरी बोली जाती है। इसके प्रमुख, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी जो प्रमुख उपबोलियां हैं, इसकी जो प्रमुख उपबोलियां हैं, इनमें कहा जाती है बनारसी। कौन सी उपबोली आ जाती है बच्चा? एक बनारसी उपबोली आ जाती है। उसके अलावा नगपुरिया, थारू, नगपुरिया, थारू, ये भी भोजपुरी की ही उपबोली है। उसके अलावा बंगरही, एक है बंगरही आदि, ये सब भोजपुरी की ही उपबोलियां होती हैं। तो सबसे अधिक बोली जाती है बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण, इस तरीके के जितने क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध बोली है भोजपुरी। और वैसे भोजपुरी को सिर्फ भारत में नहीं बोलते, भोजपुरी मॉरिशस, सेशल्स और फिजी तक बोली जाती है। विदेशों में भी भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाती है मगही। नेक्स्ट क्या आ जाती है? मगही, जो बिहारी हिंदी की दूसरी मुख्य बोली होती है। मगध राज्य के केंद्र पटना व उसके आसपास क्षेत्र में, पटना व उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। पटना व उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी बच्चा? मगही। मगध राज्य का केंद्र, जाहिर सी बात है, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे हुई है बच्चा? मागधी अपभ्रंश से। तो कौन कौन से क्षेत्र हो जाते हैं? पटना तो हो ही जाएगा। पटना के अलावा क्या हो जाता है बताइए? तो पटना के अलावा जो मागधी है वो बोली जाती है बच्चा गया। कहां का बोली जाती है? गया, पलामू, झारखंड में हजारीबाग, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्रों में ये मगही बोली जाती है। इसकी जो उपबोलियां हैं, इसकी उपबोलियां एक्चुअल में, उपबोलियों के बारे में तो इसकी में कोई खास वो नहीं है। एक विशेष जानकारी है कि ये कैथी लिपि में भी, कैथी व नागरी लिपि में भी लिखी जाती है। इसकी लिपि थोड़ी सी भिन्न भी हो सकती है। कैथी व नागरी लिपि में भी लिखी जाती है। कैथी व नागरी लिपि में भी ये लिखी जाती है। कौन सी बच्चा? मगही। पटना और उसके आसपास का जो मगध साम्राज्य का केंद्र था, वहां पर इस बोली को ज्यादा पहचान मिली। आगे आ जाती है तीसरी, बिहारी हिंदी की तीसरी बोली, जिसका नाम है मैथिली। मैथिली बच्चा हिंदी व बांग्ला की संधि स्थली कहा जाता है। इसे
संधि स्थली, अर्थात हिंदी और बांग्ला, इस तरफ हिंदी, बीच में मैथिली, दूसरी तरफ बांग्ला बोलने वालों की संख्या। तो जो क्षेत्र हो जाते हैं, इसके क्षेत्र हो जाते हैं दरभंगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा पूर्णिया, मुंगेर, पूर्णिया, मुंगेर आदि क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है। मैथिली कोकिल, मैथिली कोकिल एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मैथिली के कवि हैं। मैथिली कोकिल विद्यापति एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है, अर्थात मैथिली भाषा के या मैथिली बोली के कोयल। मैथिली कोकिल विद्यापति, विद्यापति ये एक बहुत ही फेमस क्या रहे हैं बच्चा, यहां के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इसके अलावा यदि इसकी उपबोलियों की बात करोगे, मैथिली की उपबोलियों की बात करोगे तो उपबोलियां लिख लीजिए, मगही पटना, जबकि मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, हिंदी और बांग्ला की संधि स्थली। चलिए बच्चा, इसकी एक दो है उत्तरी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, ये सब तो है। छिका छिकी, छिका छिकी इसकी एक महत्वपूर्ण उपबोली है। मैथिली की एक महत्वपूर्ण उपबोली छिका छिकी है बच्चा। मैथिली की एक महत्वपूर्ण उपबोली छिका छिकी है। तो इस तरह यदि आपने देखेंगे, इस तरह यदि आप देखते हो तो आपको एक चीज समझ में आती है, आपको एक चीज समझ में आती है बच्चा, बिल्कुल सही। इसमें एक चीज तो हमें बिल्कुल साफ समझ में आती है कि हिंदी की मुख्य 5 उपभाषा हैं और उनमें अधिकतर विद्वानों ने 17 बोलियों को मान्यता दी है। और ये अभी नहीं, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के मामले से है। कब से है? जॉर्ज ग्रियर्सन के समय से है, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी के इतिहास और हिंदी की बोलियां, उपबोलियों के बारे में पता लगाना शुरू किया था। अब आ जाते हैं आपके सामने क्वेश्चन। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक बार जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया वो सारे के सारे साथी शेयर कर दीजिए जरूर, वो सारे के सारे लोग शेयर कर दीजिए जिसने नहीं किया। अब आ जाते आपके सामने क्वेश्चन। क्या जाते बच्चा? आपके सामने आ जाते क्वेश्चन। बेटा नीचे लगाओ यहां पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और मुझे जरा एक बात बताइए बच्चा, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करना, और मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए आपसे। अभी जो मैं तुमसे कहने वाला हूं उस बात पे गौर करना। तुम लोगों ने मुझे, यूपी वालों ने स्पेशली, ये यूपी के जितने भी आप तैयारी कर रहे हो हिंदी के लिए, मुझे आप लोगों ने 14 जनवरी 2018 को देखा होगा। 14 जनवरी 2018 को जब मैं पहली बार यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी का अनाउंसमेंट लेके आया था और कहा था कि आज शाम से आपकी क्लास शुरू है, कल से नहीं, आज शाम से 41,520 का, तब तुम लोगों ने मुझे जाना होगा। तो मुझे सिर्फ तुमसे एक चीज चाहिए कि तुम्हें मुझसे आज तक फायदा, या मतलब तुम्हें एग्जाम पर के होने का कोई सुकून मिला, या ऐसे ये कि जो ना भी हो कोई फायदा नहीं है, हो ना हो हमारे लिए मतलब नहीं है। एक तो ये, और एक तो ये कि नहीं जी हमें बदलने के लिए पूरी जी जान लगा दी है और आगे भी लगाते रहेंगे। तो मुझे आप जिस स्थान से हो, अर्थात जिस प्लेस से इस वीडियो को देख रहे हो, आप जिस जिले से देख रहे हो, वो जिले का नाम और आपके पिताजी क्या करते हैं। जैसे कोई फौजी है तो फौजी, कोई पुलिस वाले तो पुलिस वाले, किसी के पिताजी दुकानदार है तो दुकानदार, किसान है तो किसान, मजदूर है तो मजदूर,
या जो भी वो कोई काम करते हैं वो काम, ये एक बार देखना चाहता हूं। एक बार सभी लोग ये लिख के बताइए सिर्फ 2 चीज, कि आप किस जगह से देख रहे हो और आपके पिताजी क्या करते हैं। ये चीज से थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें पता करनी है कि असल में बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। किसान है, फार्मर। पिताजी के बारे में लिखो पहले, जैसे कोई प्रयागराज से तो प्रयागराज, और साथ में जो पिताजी करते हैं, जैसे मैं कहूंगा बुलंदशहर, और पिताजी क्या है मेरे फौजी, इस तरह से, इस तरह से, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। फार्मर, 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 मजदूरी, खेती, किसान, फार्मर, फार्मर, किसान। और ये और बता दो कि जो क्लास आप 14 जनवरी 2018 से देख रहे हो, इसके लिए आपने अभी तक कितने पैसे दिए हैं, ये और बता देना थोड़ा मुझे, कि आपने अभी तक मुझे कितने पैसे दिए हैं। 14 जनवरी 2018 से आपने मुझे या एग्जाम्पल को कितने पैसे दिए, ये और बता दीजिए कि आपने कितने पैसे दिए। फार्मर, बिजनौर, किसान, मजदूरी, गवर्नमेंट, रिटायर। किसी के पिताजी डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन किसान मुझे 90% दिखाई दे रहे हैं। और ये और दिखा देना कि तुमने मुझे पैसे कितने दिए। एक पैसे होते ना, पैसे, कि भाई एग्जाम्पल को हमने इतने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, इसमें बता दो, रुपयों में बता दो। किसी ने 1000 दिए हो, किसी ने 500 दिए हो, किसी ने 300, 10 रुपए, 1 रुपए, 1 लाख, 10 लाख, जिसने कितने दिए हो जरा थोड़ा बता दो। और अपने, तुम्हें अपने गुरु की सौगंध लगेगी, जिसने भी मुझे दिल से माना है, तुम ये बता दो कि यदि इसी चीज को लेकर तुम किसी शहर में जाते या छोटे कस्बे में भी जाते तो तुम्हें कितनी इज्जत से पढ़ाई मिलती, तुम ये भी बता दो। और बाकी ये तो तुम्हारा रिजल्ट बताएगा। और तुम ये भी बता दो कि आज तक तुमने इस एग्जाम्पल से पढ़कर कोई एग्जाम की तैयारी की हो, दिल से दबा के रिवीजन किया हो और तुम्हें 70-80% से कम पेपर में मिला हो। जो इस बातों पे गलत साबित कर दे, भैया मैं रिटायर होना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहता हूं, मस्त रहूंगा अपने घर, बढ़िया खेती बाड़ी करूंगा, आनंद लूंगा, लेकिन मुझे गलत तो साबित करो। 0 0 0। बहुत से लोग, और कभी भी तुम्हारे लिए रात को 12 बजे 1 बजे जब भी मुझे लगा कि अच्छा ये टॉपिक में मेरा बच्चा कमजोर है, इसको योजना नहीं आती, तुम्हारे लिए रात को 11 बजे योजना शुरू करी। मेरा शरीर नहीं कहता, मेरी टीम पूरी नाराज रहती है, अभिनंदन सर, पुलकित सर, जब मैं हो जाता है मुझे, सब मुझे कहते रहते हैं, मेरा पूरा परिवार नाराज रहता है कि भाई तुझे क्या जरूरत है ये सब। लेकिन यहां कुछ और चीजें लगती हैं। कोई एक तो होता है मुंह से बकौती करने वाला, एक होता है जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ी हो, जितना मेरे हाथ में रहता है, जितना मुझसे हो सकता है, कभी तुम्हारे लिए करने में पीछे हटा हूं तो आज मुझे आप बता दीजिए कि हां भैया उस दिन आप पीछे हटे थे। मुझे लगा तुम योजनाओं में कमजोर हो, योजना, मुझे लगा तुम स्टैटिक जीके में कमजोर हो, स्टैटिक जीके, मुझे लगा तुम करंट अफेयर में कमजोर हो, जग जग के करंट अफेयर, तुम्हारी क्लासों से पहले पहले पेपर से 10 दिन पहले पहले टॉपिक वाइज 2-2 घंटे, ज्यादातर सब कुछ हाथ से लिखकर, स्लाइड का बहुत कम इस्तेमाल आप जानते हो, एक एक चीज को हिंदी में भी लिखा हूं जीके में,
इंग्लिश में भी लिखाऊं, मतलब कोई भी रूस के ना जाए, किसी को यह ना लगे कि अरे यार ये हमारा ख्याल नहीं कर रहा। तो ये बताओ कि इससे किसी का नुकसान हुआ क्या? किसी का घर बंद हो गया हो, किसी की जमीन बिक गई हो, किसी को कोई परेशानी हुई है क्या? या कभी भी गलत चीज का सहारा लेकर इस 2 साल के ऑनलाइन कैरियर में आगे बढ़ा हो? अरे भाई मुझे निकाला किसी ने तो वो मजबूरी थी, वो सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन एक समय के बाद में उसको गालियां नहीं दिया। मस्त हूं भाई, वो अपना काम कर रहे और ना कभी ईर्ष्या किया, मैं अपना काम करता हूं। अब तो कई महीने याद भी नहीं आती कि कौन है कौन नहीं है, सिर्फ क्योंकि 13 तो क्लास होती हैं, 13 क्लास जिस दिन ले ली ना ऐसे लोगों ने, ये मर जाएंगे उसी दिन भाई साहब एम्स भी ना बचा पाएगा इन्हें। जिस दिन इन्होंने 13 क्लास अलग अलग सब्जेक्ट की ले ली, तो क्या है कि चलो कुछ नहीं हो रहा तो बदनाम करते हैं। पर तुम एक चीज याद रखना, जो यहां से आवाज निकले उसको सुनना। यदि यहां की आवाज में विवेक, एग्जामपुर या हमारा कोई साथी तुम्हारे लिए बुरा निकलता है, क्रॉस लगा देना, जीवन में उसका चेहरा मत देखना। मैं तो यही करता हूं जिंदगी में, क्योंकि हमने ऐसे लोग देखे कि जो कंटेंट के लिए आते थे कि सर मुझे कंटेंट पे रख लो, पैसे भी मत देना। सोचो आज तुम उनके सामने खड़े होकर उनको कलम थमाई कि नहीं जी आप तो टीचर बन सकते हो, काबिलियत है आपके अंदर। अब वही है, जिंदगी है, आता है, लेकिन ये चीज पीड़ादायक है, ये चीज मकसद से दिमाग हटाती है। और भाई अपने पास इतना समय नहीं है, क्योंकि 13 के साथ साथ मन करता है 14वीं क्लास भी ले लूं, और अगर ये लोग ना रोके मेरी टीम के मुझे, तो मैं 14 क्लास भी ले लूं, 15 भी ले लूं, पर रोक देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जहां जाओ वहां कलम से ऐसा नाम लिख के आओ कि चाहे उसे दुनिया की कोई सुनामी आ जाए मिटा ना सके तुम्हारे नाम को। और बस एक याद रखना कि जाको राखे साइया सो आए सो गए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। बस यही आपसे जानना था कि आप क्या सोचते हो। अब इसमें मैंने 100 बिठा रखे होंगे, 200, 500, 1000, 2200 लोगों को तो शायद मैंने ना बिठा रखा हो चैट पर कि तुम मेरे लिए अच्छी चैट करना, पर फिर भी तुम लोग मेहनत कीजिए और रिजल्ट दीजिए, क्योंकि जिस दिन तुम रिजल्ट आकर मेरे सामने आते हो या फोन पे बताते हो, उस दिन वो दिन जिंदगी के कुछ यादगार दिनों में होता है, वो दिन जिंदगी के कुछ मेमोरेबल पलों में होता है, कुछ यादगार पलों में होता है। बाकी आईएएस, पीसीएस, आपके साथी टॉपर्स आ रहे हैं, जो कोई एचडीएम है, आज तो जितनी पीसीएस की क्लास हुई है सारे एचडीएम थे उसमें। एचडीएम तुम जानते हो एचडीएम क्या होता है? नहीं जानते तो किसी से पूछना कि एचडीएम होता क्या है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि चलो यहां बच्चों को गाइड करते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, जान लगाइए, क्योंकि यही जान है जो जाने नहीं देगी। चलिए क्वेश्चन आ गया है, आंसर दीजिए। बाकी खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मुझसे तुम सवाल मत किया करो, क्योंकि भाई मुझे जवाब देना नहीं आता। जवाब देता हूं तो फिर ऐसा होगा कि वो कहीं लोग, कैसा होगा मैं इसको भी क्या बताऊं, क्योंकि संस्कार होते हैं, संस्कार कुछ। अब इसमें माता पिता की भी गलती नहीं होती, क्योंकि कभी कोई इंसान कहता है जिसे, जो इंसान अपना, मैं क्या बताऊं, थू करने का भी मन नहीं करता, चरित्र में जीरो एकदम। आज मुंह से कहते कल यही मैथ के टीचर बनना चाहते थे, टीचिंग में नहीं लिया तो लो जी बुरा हो गया। घंटा गोपाल यार कुछ करके खा लो भाई, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, कुछ मेहनत से ही सब कुछ है। पता नहीं कौन कौन कहां कहां से, अरे मां का दूध पिया तो मेरे सामने आके बोलना, तेरी हलक से जुबान ना निकाल लूं तो अपने फौजी की पैदाइश नहीं। क्या बकवास है यार, ये काम करने दे आदमी को भाई। घंटा तुझे पता नहीं है कि कौन सा क्या होता है, और फटाफट वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा।
अरे आसान है मेरे दोस्त, FIR हो गई है, जेल जाएगा कम से कम 2 साल के लिए। SP सिटी गाजियाबाद, पर्सनल देख रहे हैं खुद, गाजियाबाद पर्सनल SP सिटी, SP साहब से जाके सारी बात बता दी कि सर ऐसे ऐसे है, परेशान हो चुका हूं मैं काम करूं या ये करूं। तो SP साहब के ऑफिस में गए तो वहां 2 स्टूडेंट जो उनके PSO होते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर जो होते हैं सिपाही के लगे हुए, वो UPSI बैच के थे। इतनी हेल्प करी SP साहब ने। ये होता है कमाई, असली कमाई। प्रयागराज तुम लोग आए होगे, 12 अपने सेलेक्टेड स्टूडेंट, 12 घंटा गोपाल यार, पढ़ने दो, पढ़ाने दो, क्यों मां बाप की इज्जत को तार तार कर रहे हो? यहां पे गर्व करे, कुछ ऐसा काम करो, ऐसा नहीं कि नालायकी। बाकी बुराई से आगे बढ़ना चाहोगे तो ये सरस्वती है, वो देख रही है। अच्छाई से आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए दुआएं हैं, अच्छी दुआएं। तुम्हारे हाथों में कलम पकड़ाई है, तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं निकलेगी। लेकिन जिन कर्मों पे आप चल रहे हो वो बुरा मानती है मां सरस्वती। बुराई के आगे अगर आड़े बढ़ोगे, किसका कंटेंट कॉपी करूंगा तुम्हें जानता तक नहीं हूं। कभी मेरे साथ 24 घंटे रह लो, 2 दिन रह लिए ना, तीसरे दिन 40 में नजर आओगे। तीसरे दिन, 2 दिन मेरी दिनचर्या जिसने फॉलो कर ली, 2 दिन मेरे साथ रह लो 48 घंटे, जो मैं करूं वही करना। तीसरे दिन यदि 40 में नजर ना आ जाओ तो बता देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये ऑफेंसिव मत लेना इसे। बड़े भाई बहन, ये किस्सा रहा करता था मेरा, बहन जैसे बकवास करते हो, अजीब, क्या सीखा तुमने? यही सीखा? कहते ही यार बिल्कुल खत्म कर दिया। थू करते हैं सब लोग टीम में तुम्हारे नाम पे, थू। उन्हीं के साथ बैठ के सब कुछ करते थे और इन कर्मों पे आ गए। और एक और बात, जो इंसान आपको गलत के लिए उत्प्रेरित करे, आपका बॉयफ्रेंड हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका भाई हो, आपके मम्मी पापा हो, आपका कोई हो, जो व्यक्ति आपको गलत करने की सलाह दे रहा है, वो याद रखना एक दिन आपके साथ भी गलत करेगा, वो आपके साथ भी धोखा देगा। लिख लेना इस बात को। जो किसी और के लिए आपको गलत करने के लिए उकसा रहा है, वो एक दिन आपको भी धोखा देगा। ये इंसान का नेचर होता है, फितरत चेंज नहीं होती। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो आप जानते हैं कब कब है। 5 बोलियां होती हैं, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी। तो इनमें से कौन सी नहीं आती? अवधी नहीं आती। क्योंकि अवधी किसकी होती है? अवधी पूर्वी हिंदी की होती है। अवधी पूर्वी हिंदी की होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? कौन नहीं है? तो आपको पता है धौलपुर, मथुरा, आगरा, ये सब ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। लेकिन ये जो सरगुजा नाम का क्षेत्र है, ये ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। सरगुजा ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? बेटा 4 लगाओ, समय कम है, सारे करने हैं, वेस्ट हो गया फालतू का समय। मैं इन सब के पीछे पढ़ना नहीं चाहता। मतलब क्या अपनी अपनी क्लास दूं तुम्हारे लिए? अभी आज वो पढ़ाना है, 11 बजे मनरेगा पढ़ाना है। एक आपको मेक इन इंडिया नाम की योजना पढ़ानी है। सुबह के लिए करंट अफेयर, सुबह की 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे वाली क्लास तैयार करनी है। इतना सारा काम है पूरी रात का, यही थोड़ी ना है। और तुम मेरे साथ रहने तो आओ, 2 दिन का खर्चा मेरा तुम्हारे लिए, बस जैसे मैं रहूं वैसे रहना। तुम लोगों को दवाई लेनी पड़ेगी, सही बता रहा हूं।
तीसरी, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है? आप सभी जानते हैं कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम एमएमबी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। चौथे का ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन। 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 बेटा क्लास ज्यादा हो जाती है ना सुबह में, यहां बहुत दिक्कत हो रही है, सुबह में दिक्कत ज्यादा थी तो इस वजह से मैं नहीं ले पाया था। बाकी मैं करा पूरा देता हूं संडे में जब धांसू रिवीजन चलता है करंट का। छठा अगला क्वेश्चन आ जाता है पटना। पटना किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो आप जानते हैं पटना मगध का क्षेत्र हुआ करता था। मगही कौन सी बोली होती है? मगही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो आठवें में क्या जाएगा? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। सभी लोग शेयर जरूर किया कीजिए, सभी लोग शेयर जरूर किया कीजिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यह पूर्वी हिंदी की बोली है। यह किसकी बोली है बच्चा? यह पूर्वी हिंदी की बोली है। यह किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। यह साथी पूर्वी हिंदी की बोली है। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ जाता है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं? तो पश्चिमी की 5 होती हैं। कब कब है? कब कब है? सिंधी भाषा का संबंध, सिंधी भाषा का संबंध। तो सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध, अरे उसकी औकात ही क्या है, किसके बारे में जबरदस्ती, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? वो देखिए ना, कुत्ते हजार भौंकते हैं, भौंकने दिया करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। आपका रिजल्ट सब कुछ है, बस उस चीज से आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए और आपका रिजल्ट मुझे लेकर आना है, मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। सिंधी भाषा का परिवार, सिंधी भाषा, बिल्कुल सही। गलत आंसर कर रहे हो, अभी भी गलत आंसर कर रहे हो। ब्रांचड़ एकदम सही, ब्रांचड़ से है सिंधी भाषा का। ब्रांचड़, लहेंदा और पंजाबी ये दोनों है पैसाची, लहेंदा और पंजाबी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। कौरवी भाषा का उदय, तो आपको पता है पश्चिमी हिंदी की एक बोली होती है खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की एक बोली होती है खड़ी बोली। खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं क्योंकि वो कौरव क्षेत्र में बोली जाती है। तो तेरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। और तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए पगलो, तुमने किसी आदमी को रोजगार दे रखा है, तुम्हारे बारे में बुराई बोल के सही, उसका रोजगार तो चल रहा है। वो जो जुबान निकाल पा रहा है उसमें ये नहीं पता वो नमक तुम्हारा ही गया हुआ है, वो तुमने ही फेंका हुआ है। करने दो, रोजगार दो, रोजगार। रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। क्या है बच्चा? अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, अवधी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है। और वैदिक संस्कृत का काल क्या रहा है? लौकिक से पहले वैदिक संस्कृत हुआ करती थी, तो वैदिक संस्कृत से उत्पत्ति हुई है
आपको बताना है वैदिक संस्कृत का काल क्या हुआ करता था। वैदिक संस्कृत का काल, वैदिक संस्कृत का काल, वैदिक संस्कृत का काल क्या हुआ करता था। जिस समय में वैदिक संस्कृत फेमस थी, जिस समय में वैदिक संस्कृत फेमस थी। और पता है मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है। हम इनके मां बाप से एक बार बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि ये सब मतलब ये दिल में इतनी वो पैदा कहां से होती है, क्योंकि कोई मां बाप सिखाता नहीं है इस तरह की चीजें। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्या पता इनके मां बाप से मुलाकात हो पाए। 15 का वैदिक संस्कृत सर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला आ जाता है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। आप जानते हैं बघेली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, यह पूर्वी हिंदी की बोली होती है। किसकी? पूर्वी हिंदी की बोली। 17 इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, 4 होती हैं। लेकिन जो ये बुंदेली नाम की बोली है, कौन सी? बुंदेली नाम की बोली। तो बुंदेली नाम की जो बोली है ये नहीं है बच्चा, बुंदेली नाम की बोली नहीं है। बुंदेली नाम की बोली ये राजस्थानी की नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की है। झांसी, ललितपुर, महोबा और मध्य प्रदेश के जो इनसे लगते हुए इलाके हैं, उन इलाकों में बुंदेली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जो किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है स्थानीय भाषा, उसे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बोली कहते हैं। जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा होती है उसे बोली कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? बोली। बच्चा एक काम कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर करके 3000 कर दीजिए प्लीज। बोली क्लियर हो गई है। कल हिंदी को संविधान में देखेंगे कि संविधान में हिंदी का क्या स्थान है, संविधान में हिंदी। और संडे को एक बड़ा सा टेस्ट लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे यूपीएसआई, चाहे पीसीएस, जहां कहीं से भी इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए। संडे की रात को 8 बजे टेस्ट लेंगे। इस बार संडे की छुट्टी नहीं है हिंदी की। पूर्वी हिंदी का विकास, तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी से। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी बच्चा पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। कन्नौजी किन 2 भाषाओं की संधि स्थली है? कन्नौजी किन 2 भाषाओं की संधि स्थली है? बताइए, कन्नौजी किन 2 भाषाओं की संधि स्थली है? अर्थात ये किन 2 भाषाओं को मिलाती है? कन्नौजी। 21 भाषा के संबंध में, भाषा पूरे समाज की संपत्ति है, बिल्कुल सही। भाषा में परिवर्तन होता रहता है, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि वैदिक संस्कृत से हिंदी में आ गए। भाषा अनुकरण सदृश है, सामने वाला जैसा बोल रहा है हम वैसा बोलने की कोशिश करते हैं, अनुकरण करते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति है, बिल्कुल नहीं। भाषा किसी के पिताजी की संपत्ति नहीं होती, यह बात गलत है। बाकी तीनों पॉइंट सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सारी की सारी है। लेकिन हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी की बोली है, ना कि पूर्वी की। और कन्नौजी ब्रज और अवधी की संधि स्थली होती है।
ब्रज और अवधि की संधि स्थली होती है, ब्रज और हिंदी की। आगे क्या कहा गया है कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आगे कहा गया है पूर्वी हिंदी की भोजपुरी, मेवाती। तो आप जानते हो कि जो उत्तरी राजस्थानी हिंदी है, उत्तरी राजस्थानी हिंदी, उत्तरी राजस्थानी हिंदी, जिसे मेवाती कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाती। उत्तरी राजस्थानी हिंदी, उत्तरी राजस्थानी हिंदी। यह बच्चा गुड़गांव, अलवर इस क्षेत्र में बोली जाती है राजस्थान के, तो इसे मेवाती कहते हैं, राजस्थानी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाता है 29। क्या जाता है? 29। सही युग्म चुनिए, सही चुनिए इनमें से कौन सा है? पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली बिल्कुल सही है। बिहारी हिंदी मारवाड़ी एकदम गलत है। बिहारी हिंदी की तो MMB होती है, यह सही होती मगही, मैथिली, भोजपुरी। आगे क्या रखा है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की भी गलत है, पूर्वी हिंदी का भी गलत है, क्योंकि गढ़वाली, कुमाऊनी ये पहाड़ी हिंदी की होती हैं। इसकी तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती हैं। और पहाड़ी हिंदी की भी गलत है। आपको सही चुनना था, क्योंकि पहाड़ी की गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए 29 में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 29 में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 29 में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भाई मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सारी बिहारी की होती हैं, लेकिन बच्चा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये कहां की होती है? ये सारी की सारी पूर्वी हिंदी की है। तो आंसर क्या जाता है? इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बच्चा अवधी बिहारी हिंदी का रूप ना होके पूर्वी हिंदी का रूप है, पूर्वी हिंदी का। आगे आ जाते 31, बघेली हिंदी का इनमें से किसका रूप है? बघेली इनमें से किसका रूप है? तो जो बघेली होती है इनमें से बच्चा पूर्वी हिंदी का रूप है। किसका रूप है? पूर्वी हिंदी का रूप है, पूर्वी हिंदी। आगे क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? यदि किसी ने इस शब्द को तोड़ लिया तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। किसी ने इस शब्द को तोड़ लिया तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। लास्ट ने आंसर बिल्कुल सही आएगा। हटाओ। अब बताइए, शौर सैनी से और कौन कौन से शौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी बोलियां विकसित हुई? कौन सी उपभाषाएं? अर्धमागधी से कौन सी उपभाषा विकसित हुई? मागधी से कौन सी विकसित हुई? खस से कौन सी विकसित हुई? ब्रांचड़ से कौन सी विकसित हुई? पैसाची से कौन सी विकसित हुई? महाराष्ट्री से कौन सी विकसित हुई? महाराष्ट्री से कौन सी विकसित हुई? शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, पैसाची, ब्रांचड़, महाराष्ट्री, इनसे कौन सी विकसित हुई? तो देखो, अंग अर्थात अंग प्रदेश, भागलपुर अंग प्रदेश पड़ता है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, अर्थात यह मैथिली की ही उपबोली होती है, लेकिन वो लोग इसे अलग से भाषा का दर्जा देते हैं। अंग वहां के जो इलाके के लोग हैं, तो ये एक्चुअल में वो इसे बिहारी हिंदी की बोली मानते हैं, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के हिसाब से बिहारी की 3 ही होती हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ये मैथिली के अंदर ही आती है, लेकिन लोग क्या है, इसको अलग से भाषा का दर्जा देते हैं, जबकि जो भाषा शास्त्री हैं वो इसे अलग
बोली मानने से इंकार करते हैं। तो आंसर क्या आ जाता है अंगिका, ये बिहारी की होती है, बिहारी हिंदी की। इन चारों का आंसर क्लियर कीजिए, इन चारों का आंसर क्लियर कीजिए। आगे आ जाता है छायावाद युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी काल, द्विवेदी युग। इसको सही क्रम में लगाइए, पहले से नया, पहले से नया, पुराने से नया, क्रम में लगाइए इन तीनों को। ABC नाम मैंने दे दिया, आप इनका सही क्रम लगाइए, आप इनका सही क्रम। प्राचीन आर्य, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका काल क्या हुआ करता था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। उसके बाद में मध्यकालीन आर्य भाषा का काल क्या रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्या रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्या रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल क्या रहा है? यह आपको आंसर देने हैं। आपको याद है ना, कल संविधान में हिंदी क्या है, कितने अनुच्छेद है, कितनी हमारी अनुसूची 8 के तहत 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। परसों 8 बजे जितने भी आज तक पेपर हुए जिनमें पहला चैप्टर से क्वेश्चन आए, वो सारे के सारे। रात को 11 बजे योजना चला रखी है, सुबह को 6:30 बजे करंट अफेयर, और 13 तारीख की शाम 6 बजे से 14 की सुबह 6 तक 2019 का पूरा करंट अफेयर हाथ से। दूसरी बात एक और दिमाग में रख लीजिए कि 15 जनवरी से सुबह 9 बजे क्लास में NTPC वाला धुआंधार लेके चल रहा हूं। न्यू क्लास मतलब नया तरीका। ये ओलंपिक की हिस्ट्री ऐसी आ जाएगी, याद करोगे, बस क्लासों में रहो, नोट्स बनाओ। तो आ जाते हैं बच्चा, भाई सौर सैनी से कौन कौन सी हुई? गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और गुजराती अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी, खस से पंजाबी, खस से पहाड़ी हिंदी, ब्रांचल से सिंधी, पैसाची से लहंदा और पंजाबी, महाराष्ट्री से मराठी। बहुत अच्छे। सबसे पहले भारतेंदु युग, उसके बाद में द्विवेदी युग, उसके बाद में छायावाद। ये आधुनिक हिंदी के रूप है। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से हो जाती है बच्चा आपकी 1000 ईस्वी तक। आधुनिक 1000 ईस्वी से लेकर आज तक, 1000 ईस्वी से लेकर आज तक। बताइए आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी किससे शुरू हुई है? जो हिंदी है या आधुनिक आर्य भाषा, ये किससे, आधुनिक हिंदी कब से शुरू हुई है? भारतेंदु युग कब से कब तक था? द्विवेदी युग कब से कब तक था? और छायावाद युग कब से कब तक रहा है? छायावाद युग कब से कब तक रहा है? छायावाद युग कब से कब तक रहा है? तो आपको याद होना चाहिए कि सर जो आधुनिक युग है, कौन सा युग साथी? जो आधुनिक युग है। तो जी आधुनिक हिंदी हम देखें तो 1850 से शुरू हुई है। 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग। गद्य का विकास 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग। बताइए द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? 1920 के बाद में छायावाद, उसके बाद में द्विवेदी। अगर आधुनिक भारतीय भाषा देखोगे तो ये 1100 1100 ईस्वी के आसपास से शुरू होती है, 1400 तक जाती है प्राचीन हिंदी। उसके बाद में 1400 से 1850 तक मध्यकालीन हिंदी, और 1850 से अब तक आधुनिक हिंदी। कौन सी हिंदी?
आधुनिक हिंदी। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। आचार्य महावीर द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब एक बात बताइए, आपका स्कोर कितना रहा? अगर 30 क्वेश्चन कराए गए तो 30 में से आपका स्कोर कैसा रहा? नहीं तो परसेंटेज में बताइए। और यदि मस्त लगा हो तो आहू 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 का नारा दे दीजिए और उड़ा दीजिए धुआं सा। आहू 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 का नारा देके धुआं धुआं कर दीजिए। स्कोर बताइए बच्चा, स्कोर कैसा रहा? बहुत बेहतरीन, शाबाश। बिल्कुल सही, शाबाश। हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसे कहते हैं? खड़ी बोली का पहला काव्य ग्रंथ, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसने उसे लिखा? ये 2 आंसर आपके होमवर्क है। अब 2-3 चीजें बातें आप समझ लीजिए। भागने लगते हो, इस आदत को सुधारिए। इंसान बनना है आपको, इंसान। तो देखिए बच्चा कि कल की सुनिए, अब जो क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रात 11 बजे आपके लिए बहुत ही शानदार मैं योजना करा रहा हूं, आपके पेपर में जरूर जरूर आएंगी, हर पेपर में आ रही हैं। सुबह 6:30 बजे करंट डीपली होता है, एकदम डीपली वाला। बच्चा 13 जनवरी की शाम 6 से सुबह 6 तक, 14 की सुबह 6 तक पूरे 2019 का फुल करंट अफेयर, और एकदम मजा आ जाएगा आपको। इस तरह वाला खुद हजारों क्वेश्चन बना लोगे। तो बने रहना, घबराना मत। और ये जो तुम्हारे अंदर आग लग रही है, यहां जो तुम्हारे सीने में कुछ जल रहा है, तो मैं उसके लिए कह देना चाहता हूं कि सुनिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ठोकरें ना खाई हो। बाबा साहब से लेके महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम तक सबने ठोकरें खाई, हजारों ठोकरें खाई। लेकिन एक जज्बा था कि एक दिन इन ठोकरों से रुकना नहीं है, इन ठोकरों को सड़क समझकर चलते जाना है, इन पत्थरों को समतल मैदान, फूल समझकर चलते जाना है मुस्कुराते हुए। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ईमानदारी और शिद्दत से कोशिश कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। खुश रहना, तंदुरुस्त रहना, और बहुत सारा शेयर, लाइक, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो उसके बगल में घंटी होगी, उसे दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू बच्चा, जय हिंद।